देन द सेकेंड रीज़न वाज कि ये A++ कॉलेज है। आपका जो थाईलैंड का ट्रिप था उसके अंदर क्या क्या सीखने को मिला, करिकुलम वगैरह क्या रहता है एमबीए का? अभी तो आरआईटी बहुत कुछ कर रहा है, लाइक बहुत सारे कंपनी से टाइप कर रहा है। तो इंडस्ट्रियल विजिट कैसे करते हो आप यहाँ? प्लेसमेंट की पूरी कोशिश कर रहा है कॉलेज। सो हेलो गाइज, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज मैं आ गया हूँ आरआईटी रुड़की, जो कि बैकग्राउंड से आपको दिख भी रहा होगा। और यहाँ पे मुझे मिले कुछ एमबीए के स्टूडेंट्स, इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे एमबीए में दो कोर्स होता है, प्लस और एमबीए ग्लोबल। तो इसका क्या एक्सपोजर है और यहाँ पे बच्चे एडमिशन लेने के लिए आते हैं तो उन्हें ये कंसीडर करना चाहिए नहीं, और जो चीज़ें एडमिशन के टाइम पे कॉलेज वाले बोल रहे होते हैं वो कहाँ तक फुलफिल होता है, प्लेसमेंट का क्या सीन है, और इंडिया से बाहर जो टूर के लिए लेकर के जाते हैं उसमें क्या सब सीखने को मिलता है, प्लेसमेंट होता है या नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, बहुत सारे डाउट्स हैं, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ भी पूछना हो, मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट करना हो, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा की तरह खुला रहता है। जाके वहाँ पे जो भी आपको लग रहा है वहाँ पे लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना इंट्रो करना। हाय, आई एम सोनम फ्रॉम MBA ग्लोबल एंड आई एम करेंटली इन सेकेंड सेमेस्टर। कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम बोकारो, झारखंड। My name is Satyam Raj. I'm from MBA Global, and I currently reside in Haridwar, and I move up and down from the college. My name is Stuti Soni and I am currently pursuing MBA from RIT Roorkee and I am from Roorkee itself. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा, देखो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं अदर लोकेशन में, ठीक है, तो आपने आरआईटी को रुड़की में क्यों सिलेक्ट किया है? बस एक दो लाइन बता दो, आपका क्या रीज़न था? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत मिलते हैं, बेसिकली ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, सो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिट है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, आपका क्या रीज़न था? मेरा बेसिक जो मतलब कोर रीज़न था वो ये था कि मेरे घर से क्लोज है ये, तो मैं अप एंड डाउन कर सकता हूँ। देन द सेकेंड रीज़न वाज कि ये A++ कॉलेज है, तो ऑब्वियसली देयर इज़ समथिंग टू इट। प्लेसमेंट कंपनीज़ यहाँ पे बेटर आएंगी, यहाँ पढ़ाई बेटर होगी, ग्लोबल प्रोग्राम, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा उसमें, तो इस वजह से मैंने कुछ रीज़न्स दिए थे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस पे हम आएंगे, हमारे पास क्वेश्चंस का पिटारा है गाइस। आपका क्या रीज़न था, एक लाइन में बताइए। Yeah, so same that this college is so close to me, so that's why I choose this college and this is NAC A++. This is one of the college in Uttarakhand. अब जो है कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस है, आप तीनों का हो सकता है सेम ही आंसर हो, ठीक है, तो आप में से एक एक क्वेश्चन सब लोग बता दीजिएगा। लाइक यहाँ पे MBA++, MBA ग्लोबल, बट MBA के अलावा तो और कोई नाम होता नहीं है, या तो MBA होता है या तो PGDM होता है, तो इसका क्या सीन रहता है? देखिए, MBA++ ग्लोबल में आई से दैट MBA++ इज़ डिग्री किसकी मिलेगी? डिग्री MBA की मिलेगी आपको दोनों में? यस। सो इन द फर्स्ट सेमेस्टर देयर इज द थिंग ++ एंड ग्लोबल, बट इट्स ओनली फॉर दैट फर्स्ट सेमेस्टर, बिकॉज आफ्टर वी गेट दैट 15-day trip to Thailand in we went to AIT, Asian Institute of Technology, Thailand, and we did some projects, and we toured a little bit of the city, and after that it's just everyone is the same, we're all in MBA, so the ++ point and the global point only matters in the first semester. After that it's not that much of a thing. जैसे आपने MBA ग्लोबल का फ़ी पे किया, एक्स्ट्रा उसके लिए पे करना होता है, कितना फ़ी था, और आपका जो थाईलैंड का ट्रिप था उसके अंदर क्या क्या सीखने को मिला? सर बेसिकली फ़ीस तो ++ से 1,30,000 ज़्यादा था फॉर ग्लोबल, क्योंकि 15 days का स्टे था। सिर्फ थाईलैंड ही ऑप्शन में नहीं रहता, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह भी रहता, बट इस बार हमें थाईलैंड लेके जाया गया था। वहाँ पे हम लोग AIT इंस्टीट्यूट में रुके थे 15 days के लिए। वहाँ पे आर्ट प्रोग्रामिंग और बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स वगैरह हुए थे, हमें विजिट भी किए थे, वो घूमने के लिए भी गए थे, स्टडी के साथ साथ और भी एक्सपोजर भी हुआ था। लाइक DPU इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी हम लोग गए थे, और क्लास में बहुत सारे फैकल्टीज़ भी आते थे, लाइक आर्ट प्रोग्रामिंग के बारे में, एक्सेल, ChatGPT, AI, डेटा हैंडलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन। तो ये सब का सर्टिफिकेशन आपको मिला? सर्टिफिकेट वहाँ पे मिला था, और वहाँ पे टीम वगैरह टीम वर्क हुआ था, लाइक उसमें जो क्वालिफाई करता उन लोग को एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट भी मिले थे। जैसे कि टीम वहाँ पे हुआ था, आर्ट प्रोग्रामिंग का हुआ था, तो वहाँ पे जो टीम क्वालिफाई की थी, मीन्स जो फर्स्ट आई थी, उन्हें वो सारे टीम को आर्ट प्रोग्रामिंग का सर्टिफिकेट भी मिला था। लाइक उसमें कुछ अभी बता रहे थे कुछ बच्चे की नेटवर्किंग वगैरह अच्छी बन जाती है? हाँ, वो बनती ही, ग्लोबल एक्सपोजर रहता है, फैकल्टी और भी जगह से आते हैं, तो वो उनसे कनेक्ट करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमारे क्वेश्चन का आंसर करते हैं। फैकल्टी नहीं, सिर्फ फॉर एग्जांपल इन द इवनिंग्स वी हैड फ्री टाइम, तो उसमें हमारा ऐसा था कि कोई बात नहीं है, कहीं हम थोड़ा सा बाहर भी जा सकते हैं आसपास में। सो वी यूज्ड टू टॉक टू पीपल एट स्टॉल्स एट बिजनेसेस, और ऐसे भी मतलब रैंडमली स्टूडेंट्स भी मिल जाते थे वहाँ पे, तो उनसे भी काफ़ी अच्छी खासी मतलब नेटवर्किंग हो गई, अच्छी खासी बात हो गई उनसे। सो वी गॉट एन आइडिया कि हाउ थिंग्स वर्क आउटसाइड ऑफ इंडिया।
थाईलैंड में मतलब कैसे चलता है सब कुछ और व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड वी हैड दिस जियो लोकेशन सोर्सिंग प्रोजेक्ट सो वी हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम लाइक 20 businesses and choose the most viable option that we would open in India. So that was a very interesting project. रात बैठ के हमने वो तो 130 का जो आपने पे किया एक्स्ट्रा वर्थ इट रहा? It was worth it, totally worth it. You're there with your friends, डॉर्म रूम है अपने सारे आसपास में रह रहे हैं एंड यू हैव द फ्रीडम टू मूव फ्रीली एंड यू नो एक्सप्लोर द होल ऑफ थाईलैंड. सो ऐसा एज सच आई वुड से इट वाज वेरी वेरी वर्थ इट एंड वी गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. आप ये बता दो करिकुलम वगैरह क्या रहता है एमबीए का? करिकुलम में हमारा जो MBA है वो UTU यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड की है उससे एफिलिएटेड है. सो सेम सिलेबस उसका है एंड सिलेबस बिल्कुल सेम है हमारा, मतलब दोनों MBA का, MBA ग्लोबल और प्लस. एंड नाउ वी हैव फर्दर प्लान्स दैट लाइक अभी प्लान हो रहा है कि हम IIMs जाएंगे, तो उसके लिए भी है बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी IIM जाने की. वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें जैसे मिलेंगी नई, जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिज़ाइन थिंकिंग एंड मैनी मोर. सेमेस्टर वाइज होता है यहाँ पे? या ज़्यादा टफ होता है पेपर No, या फिर इजी? Easy. It's not so tough. If you are learning, if you are studying, you can. जैसा बोलते हैं कि MBA के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है, PGDA में ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है. एज सच अगर आप कहते हैं आज के टाइम में कि थ्योरी ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकल नहीं होता, न्यूमेरिकल से आप बच जाएंगे. सो दैट्स नॉट द केस. आप नहीं बच सकते हैं बिकॉज इन द फर्स्ट सेमेस्टर ओनली वी लर्न अबाउट स्टैटिस्टिक्स. सो दैट वाज इट वाज एन एंटायर सब्जेक्ट. सो हम वहाँ से आए हैं PCB करके भागने के लिए मैथ से, but here we are MBA students. We have to do these operation numericals, we have to do statistical analysis. Even in this semester there's management accounting, financial management. Last semester it was financial accounting. So you cannot avoid numericals. There's always theory to pass you over the the passing average, but if you do not indulge in the numericals, your grades won't be so good. अभी आप लोग ने बताया कि आप लोग का स्पेशलाइजेशन हो मिल गया है. अभी नहीं मिला है, अच्छा. पेंडिंग है, थर्ड सेमेस्टर. क्या क्या लेने वाले हो आप लोग? सर BA एंड SCM, BA इन मेजर एंड SCM इन माइनर. ओके, मेजर माइनर दो मिलता है यहाँ पे. किस में, ग्लोबल में कि सब में? सब में सब. तो यूनिवर्सिटी की तरफ से रहता है या फिर? यूनिवर्सिटी की तरफ से. इट्स अ स्पेशलाइजेशन. तो हम लोग शी इज चूजिंग BA, आई एम आल्सो चूजिंग BA, बट मेरा माइनर मार्केटिंग होगा. आई डोंट नो अबाउट हर. I have not decided it yet, but it would be finance or BA. Maybe a combination of finance major and BA minor. आप लोग ये बताओ, जैसे देखा जाए तो मोस्टली लोग, जैसे मैं भी अभी बेंगलोर, पुणे, दिल्ली NCR का वीडियो बनाता हूँ मोस्टली MBA PGDM के कॉलेजेस का, तो बच्चे बोलते हैं कि जो लोकेशन होता है ना, इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है आपके प्लेसमेंट पे हो या फिर इंडस्ट्रियल्स वगैरह जो कनेक्शन होता है इस पे. बट आपने RIT को सिलेक्ट किया, बहुत दूर है, थोड़ा नहीं आपको लगता है? थोड़ा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न बताओ जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं तो RIT आपसे कन्विंस हो, या फिर निगेटिव पॉइंट्स आप बताना. एक RIT का IBM से भी टाई अप है, सो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलते हैं. और यहाँ पे अभी तो RIT बहुत कुछ कर रहा है, लाइक बहुत सारे कंपनी से टाइप कर रहा है. अभी ओम लॉजिस्टिक जो है वो आते हैं यहाँ पे, ओम लॉजिस्टिक के, और वहाँ यहाँ हमें वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं SCM का. तो वो 2-3 मंथ्स का ट्रेनिंग होता है, 100 आवर्स का ट्रेनिंग होता है, तो वो भी बहुत हेल्प करता है प्लेसमेंट के लिए. कंपनीज तो यहाँ पे आती है BTech के लिए भी, MBA के लिए भी. निगेटिव पॉइंट बताओ कि RIT को क्या और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? कंपनीज MBA के लिए और लानी चाहिए स्पेशलाइजेशन वाइज. स्पेशलाइजेशन वाइज. बेसिकली यहाँ पे मार्केटिंग और SCM कितनी कंपनी आती है? अराउंड 30. कितने सीट्स है MBA में? MBA 120. बस 120. combined plus Combined है सबका. I would say कि मैं यहाँ आया. At first I was just looking at this NAC A++, but after I came here there were so many activities. मतलब रोज़ ना रोज़ मतलब ऐसी ओरिएंटेशन के टाइम 7 days हमारे. तो इंडस्ट्रियल विजिट कैसे करते हो आप यहाँ पे? इंडस्ट्रियल विजिट के लिए बस अंडरटेकिंग फॉर्म्स एंड डेट्स नोटिस आ जाता है हमारा कि एट दिस डेट हम लोग इंडस्ट्रियल विजिट करने वाले हैं. आज भी हमारा कोका कोला का एक्चुअली विजिट होने वाला था, बट फॉर सम रीज़न इट वाज कैंसल्ड क्योंकि इतनी में भी. तो ये रुड़की वगैरह में, हरिद्वार वगैरह में जाते हैं या फिर कहीं बाहर? हाँ, बाहर भी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं हम. अभी IIM रोहतक का आया हुआ है तो वहाँ भी जाना है. एंड अ फ्यू डेज अगो वी वेंट टू दिस इंडस्ट्रियल एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड बाय CII. So we also did some work there. We did some me and my friend we did some reporting there. She also was on the reporting committee. So ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ होते रहते हैं जो कि एंगेज रखते हैं और एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं. सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कुछ कराया जाता है एक्स्ट्रा? या अभी हमारा
एक्सेल विद चैट जीपीटी होने वाला है। अभी तक क्या क्या हुआ है? पाइथन की क्लासेस हमारी चल रही हैं, आईएमआ बिजलैब की क्लासेस चल रही हैं, एंड एक्सेल की एक सर्टिफिकेशन हमारा हो चुका है, एडवांस अभी होगा एंड हमारा भी डिज़ाइन थिंकिंग की 2 days की होने वाली है। आईआईटी रुड़की से में भी हमारा जाने वाले हैं अभी हम लोग फॉर 2 days, एंड आरआईटी इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। आई थिंक दैट्स वी हैड अ सेशन फ्रॉम जिमी जैन सर ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, सो या इट्स। तो ये सब अच्छा बोलने के लिए आप लोग को डिपार्टमेंट से बोला गया है क्या, या रियलिटी है? आई वुड से कि यहाँ पे खामियां भी हैं, ऐसा नहीं है। आप अंदर जाएंगे, यू विल सी सम फॉल्ट्स कि अप टू द मार्क। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वॉशरूम्स है यहाँ पे। तो आई डोंट नो अबाउट गर्ल्स, बट बॉयज़ का वॉशरूम बहुत ही मतलब यू नो सम ऑफ देम आर वेरी ब्रोकन एंड सम वर्क फाइन। तो ये छोटी मोटी चीज़, थोड़ा मैनेजमेंट का इशू तो है। मैं भी अभी हॉस्टल विजिट किया था तो उतना खास मुझे लगा नहीं। हाँ, हॉस्टल का भी आपने देखा होगा। हॉस्टल में मतलब देर आर वे टू मैनी स्टूडेंट्स देयर एंड दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग कि खाने में। अब ये बताओ, इतना समझ गया कि हॉस्टल बहुत परफेक्ट नहीं है, बाहर में क्या है रहने का? बाहर में रहने का अभी मैं करेंटली मैं हरिद्वार से अप डाउन करता था, मैं वही रहता था। यहाँ 7 किलोमीटर डिस्टेंस में कुछ है ना पीजी का कुछ एरिया यहाँ पे? हाँ, ऑब्वियसली आप रामनगर साइड हाँ, रामनगर में रामनगर, आदर्श नगर है, कहाँ है? भगवानपुर साइड है, पनियाला रोड पर है, आज़ाद नगर। सो गर्ल्स का पीजी मिल जाता है वहाँ पे? या इजीली रामनगर तो वेरी इजीली। रामनगर इज़ द हॉटस्पॉट ऑफ पीजीज इन। तो गाइज़ यहाँ पे कैंपस में देखो बहुत खास मुझे हॉस्टल नहीं लगा, सही बता रहा हूँ, ठीक है, और क्लिप वगैरह डाल दूंगा, देख लेना। बट बाहर में आप ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है। एकेडमिक अच्छा है, आप यहाँ से MBA ये सब ऑप्शन में लेके चल सकते हो अगर आपको लो बजट में। कितना फ़ी रहता है यहाँ पे? हमारी फीस रहती है ग्लोबल की हमने पे की थी, तो कितनी थी? 530 थी ना? 530 थी। एंड फॉर प्लस प्लस इज 380। 380। तो इतना 1.5 लाख का डिफरेंस आ गया था। प्लेसमेंट का कुछ आइडिया कि अभी तक कितने प्लेसमेंट जा रहे हैं MBA और? प्लेसमेंट्स एक्चुअली मैं कहूँगा कि प्लेसमेंट की पूरी कोशिश कर रहा है कॉलेज। आई वुडंट से दैट। अभी तक क्या रहा है लास्ट एवरेज पैकेज क्या जा रहा है? माई सीनियर्स एक्चुअली एवरेज पैकेज मैं कहूँगा कि अबाउट 6 लाख रहा है यहाँ पे। जैसा मैं सीनियर्स को देख रहा हूँ जो अभी प्लेस हुए हैं 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में, तो वो एवरेज पैकेज है। बट स्टूडेंट्स हैव पैक्ड यू नो देव गेन्ड बिगर पैकेजेस टू। उनके पास कुछ ऐसे भी हैं जो कि 10 लाख वाले पैकेज भी लेके बैठे हैं। सो आई वुड से कि इट्स नॉट एंटायरली द फॉल्ट ऑफ कॉलेज। वो तो थोड़ा अपना ऑब्वियसली उनका काम है, वो कर रहे हैं। तो सीट इतना कम क्यों है यहाँ पे? बच्चे नहीं आते हैं या फिर यूनिवर्सिटी देती नहीं है इन्हें? सीट आई थिंक बस वो एक लिमिटेड ही है, बच्चे आने की बात नहीं है। बिकॉज हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑब्वियसली आप अंदर जाएंगे जब क्लास चल रही होगी, सो यू विल सी कि क्लासेस आर फिल्ड। ऐसा नहीं है कि बच्चों की कमी है, बहुत बच्चे हैं, बट वही है थोड़ा सा सीट नहीं भरा रहे। ये बताओ आप, फैकल्टी यहाँ पे कैसे है? एकदम रियल बताना, फैकल्टी सपोर्टिव हैं या फिर किसी को भी फैकल्टी बना के पढ़वा रहे हैं? नहीं सर, फैकल्टी तो बहुत सपोर्टिव है। कैसे, क्या एक्सपीरियंस आता है फैकल्टी का? वो हम एक तो पहले हमारी जो क्वेरीज रहती है उसे वो प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं, और एडिशनल अगर हमें, जैसे हम लोग ने बोला था कि हमें पाइथन वगैरह की क्लासेस चाहिए क्योंकि वो बहुत मैंडेटरी है। लाइक हम जैसे कि मुझे BA लेना है तो पाइथन वगैरह तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आना चाहिए, और हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से है नहीं तो हमें तो ज़्यादा नीड है। तो फिर HOD सर ने उसे शॉर्ट लिस्ट किया, फिर वो शेड्यूल में हमारा वो हुआ बना। एक पाइथन का भी ट्रेनिंग चल रहा है, आईएमआ बिजलैब भी चल रहा है, तो वो सपोर्टिव तो है। कुछ अगर हम लोग बोलते हैं कि हमें ये नीड है तो वो करवाते हैं। तो गाइज़ ये रहा रियल फीडबैक, ऐसा कोई स्क्रिप्टेड कुछ नहीं था, बस मैंने पूछा है निकाल के, तो आपने सभी कुछ समझ लिया है। बाकी और भी कई सारी चीज़ें मुझे माइनस पॉइंट्स लगी जो मैं वीडियो में नहीं बोल सकता हूँ। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे चीज़ें और मैं क्लियर करूँगा। काफ़ी बच्चे से बात किया हूँ, तो सब बच्चे तो नहीं आए कैमरे पे, कुछ बच्चे आए हैं जो बता रहे चीज़ें, अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो इनका ये एक्सपीरियंस रहा है। बाकी बच्चों क्या बोल रहे थे, ठीक है, वो सब जानने के लिए क्वेरी फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग ने काफ़ी, हमारे ऑडियंस है जिनको आपने आपके वर्ड्स के थ्रू उन्हें हेल्प मिलेगा अपना कॉलेज सेलेक्ट करने में। थैंक यू सो मच।